बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से शुक्रवार को बड़ी घटना सामने आई, जहां कल शाम से लापता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पटवारी पति व दोस्त समेत 2 लोगों के शव शुक्रवार सुबह एक खेत में पड़े मिले, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष उनकी पत्नी ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर उनका दूर ट्रांसफर करवाने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे इस घटना पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत की आशंका जता रही है, तो वहीं परिजनों का आरोप है कि दोनों के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं, जिस पर परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल यह बड़ी खबर छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुरा गांव से सामने आई है, जहां रहने वाली पार्वती आदिवासी भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं। साथ ही वह पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनके पटवारी पति 50 वर्षीय प्राण सिंह राजनगर तहसील के उमरिया हलके में तैनात थे। हाल ही में 80 किलोमीटर दूर बक्सवाहा ट्रांसफर हुआ था, जो घरेलू काम से 3 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। बीती शाम वे अपने 45 वर्षीय दोस्त छन्नू यादव के साथ खेत पर घूमने के लिए गए थे, लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचे, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आया। रात भर खराब मौसम होने की वजह से परिजन उन्हें तलाश नहीं पाए। तब शुक्रवार सुबह परिजन उनकी तलाश में खेत पर निकले तो देखा कि दोनों के शव एक ही खेत में पड़े हुए थे, जिसे देख परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस प्रथम दृष्टया आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत की आशंका जता रही है, तो वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि दोनों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिस पर उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की असल वजह सामने आ सकेगी। वहीं मृतक पटवारी की पत्नी भाजपा की जिला उपाध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पार्वती आदिवासी ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने कहा कि पति का इतना दूर ट्रांसफर कराने में विधायक अरविंद पटेरिया का लेटर हेड लगा है। उन्हीं ने उन्हें इतनी दूर फिकवाया था। उन्होंने विधायक को फोन कर यह कहने का प्रयास किया कि वह उनकी ही पार्टी से जुड़ी हैं, तो छतरपुर या सटई ट्रांसफर करवा दो, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पार्वती का कहना है कि पार्टी के लोगों ने ही उनके पति का ट्रांसफर करवाया और अब आदिवासी होने के कारण कोई सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही विधायक अरविंद पटेरिया भी जिला अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। क्या नाम है माता जी आपका? पार्वती आदिवासी। आप सूरजपुरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं नाम छतरपुर में। अब उपाध्यक्ष भी आते थे। और बच्चा को क्या नाम आपको? कमलेश। कमलेश। 5 नहीं जय हटी ना पटवारी हस्बैंड आते पटवारी आओ लड़का तो ऐसी पढ़ाता है। तो कैसे कहा काल दिन भर घरे सो उतरा इतदारे आज कुआ पे, तो फिर चले गए, बोले कि है सुखे थे अब जुताने पास कुआ पे चले गए और फिर आए घरे घरे फिर खाना खाओ नहा धो और फिर दिन भर सो उतरा है। फिर 3-4 बजे बोले कि 3000 रुपये दो, हम कुछ को सेट ले आज इस लड़का का कल जुताई हो जाए और इस फिर हम 3 दिन की छुट्टी ले बक्सवा कर दो ट्रांसफर और है अरविंद पटेरिया को लागू है सो वो ये लेटर पैड सुबह सोहा कर दा उन्हें ट्रांसफर। सो बोले हम जॉइनिंग करे आज जॉइनिंग करके परसों नरसों आज बोले कि अब हम कमरा किराए से ले ले फिर रहे भी और 3 दिन की तहसीलदार से छुट्टी ले सो बोले कि है सो हम 3 दिन में खेत बोवा दे अभी सो कुछ कहने सेट लड़का ने देगा घर है कि तुम वो कर गो और एक जन याद हाथी छन्नू और उन्हें बिठार के सीधे चले गए खुगा पे। हमने फोन लगा 8-9 बजे हमके खाना बन गया सो आ जाए रोज जैसे रह आए सो ने फोन अब का पता भज जाके उन्हें स्विच ऑफ कर लाओ के का कर दो के ये सो हम की रोज भी डांट आती हम एकदम रोज फोन लगाते सो बंद कर लेते सो हम उदिला सा अब भज मलक के तो रह आए दारू बक्सवा होगा तू बड़ो बक्सवा आओ परसों नरसों जवान अंकर यार बड़ी गाड़ी से गए थे जेठवाते लोबा के और अरविंद पटेरिया को लगो लेटर पैड नहीं न फेंकवा तो हमने भी बोले कि तुम फोन लगाओ तो हमने भी फोन लगाओ उनको हमने भाई उठा ले हम कह रहे जी भाई साहब जब हम आपसे जुड़े हैं अध्यक्ष रहे आए हैं और पूर्व अध्यक्ष है हम और ऐसा तो मैं ऐसा करो कि हम पार्टी में जुड़े तो हमारे हस्बैंड को नहीं कर दो छतार पर चार सटाई कर दो सोने एक भी फोन नहीं उठाओ अब हमें नहीं यहाँ पर उपाध्यक्ष है वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहा यहाँ पहले पूरे हैं
हाँ इतना ही तो रहे छतरपुर में। हाँ जिला में जिला में तो आपके पति थे? पति हमारे पटवारी थे, 5 साल अध्यक्ष कल हम इतना ही रहे। अब उपाध्यक्ष आती थी पार्टी में जिला से। दवाई वही है। अब जब 2 जने रहे सो एक याद आते सुबह भी डरे थे हम, तो सुबह गए तो लड़का भेजवा भैया देखा पापा को बंद ही बंद बता सोन को बंधा तो ओन को बांध। जब गए लड़का से बोले अम्मा पापा नहीं, फिर हमने की चलो ले चली गए। चले आती 8 9 10 12 बजे तो हम घूमे आए। अरे राम। मेरा नाम सुखदेव यादव है। पटवारी? जी मैं राजनगर में पटवारी हूँ। अभी बीच में ट्रांसफर हो गया तो गौरिहार पहुँच गया। और इनका क्या नाम था भैया? प्राण सिंह आदिवासी। ये कहाँ पर है वर्तमान में? ये वर्तमान में अभी राजनगर में मेरे साथ ही थे। अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफर हुआ था तो बक्सवाहा पहुँच गए। क्या हुआ? अब ये घटनाक्रम तो मुझे पता नहीं, बता रहा है कि रात में ये 7 बजे करीब खेत के पास गए हैं और रात में मतलब फ़ोन नहीं लगा। फिर सुबह टाइम उनके बालक ने देखा है वहाँ जाके तो ये पीड़ित हालत में थे और उनको लगा कि अभी जिंदा हैं, तो ये उठा के यहाँ अस्पताल ले आए। हम लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचना मिली तो हम लोग साथी पटवारी हैं, सब लोग आ गए और यहीं पे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम चल रहा है, बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश आदिवासी। कहाँ की है कमलेश? ग्राम सूरजपुरा। कौन सा थाना लगता है? बमीठा। किस तरह की घटना हुई है? क्या घटना ये है, पापा घर से वही 7 बजे निकल गए थे और फिर कुगा पे गए थे। हम घर से तो कुगा पे बोल के गए थे और फिर हमने 8 9 बजे उनको कॉल भी किया कि पापा पानी, तो उनसे कॉल नहीं हो पाया, ना संपर्क आ पाया। जब मैं सुबह खेत पे गया तो वहाँ पे पापा मतलब डले मिले और सुबह वही 7 बजे पहुँच। हाँ मृत अवस्था में। साथ में छन्नू यादव भी थे, वो भी मृत हो गया। आपके पिताजी क्या करते थे? पटवारी के पद पर पदस्थ है। तो क्या लग रहा है इस घटना को? इस घटना में किसी ने मारा है उनको। हत्या की आशंका? हाँ हत्या की आशंका लग रही है। उन्हें प्रशासनिक तौर पे भी प्रताड़ित किया जाता था। 1 साल में उनके 3 बार ट्रांसफ़र किए। अभी ज्वाइनिंग उन्होंने बक्सवाहा ली थी हाल ही में 24 तारीख को। तो वो थोड़ी बहुत नशे की भी याद की और ज़्यादा मानसिक तौर पे रहने लगे थे। ज़्यादा उन्हें प्रशासन प्रताड़ित करता था। तो क्या होना चाहिए? इस पूरी मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हाँ गंभीरता से जांच होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।